तब ईश्वर की आज्ञा पाकर जगलीला वैभव संपादन को अंश रूप से दीप धरा। उनकी जो माया शक्ति है वो भी पृथ्वी पर आ जाएंगे और इस तरह से सभी देवताओं को आज्ञा दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए और देवता भी सब अपने अपने लोक पहुंचे और अब यज्ञकुल में अवतार लेने की तैयारी चलने लगी। और उधर वसुदेव का देवकी के साथ विवाह हुआ और कंस का देवकी के साथ बहुत प्रेम था। अब जब विवाह हुआ तो उसको घर पहुंचाने के लिए उग्रसेन सुत कंस कंस्था करता वल्गा थामे रथ संचार। वल्गा माने लगाम, रथ की लगाम को खुद योग चला के ले जा रहा था। तब उसने सुनी मार्ग में व्योम ध्वनि, उसने चित्त भाव में हुआ परिवर्तन। आकाशवाणी सब सुने जो भाव तो क्या आकाशवाणी हुई? लेकर जिसको चला मूंढ तू, लेकर जिसको चला मूंढ तू, गर्भ है उसका तेरा पास। तो जिसको लेकर जा रहा है उसका जो गर्भ है वो तेरा। अष्टम गर्भ से होगा प्रकट, काल रूप में विष्णु विकराल। क्रूर कंस कर खड्ग सुशोभित। इतना जहां सुनना था उसके हाथ में तलवार। क्रूर कंस कर खड्ग सुशोभित। और कैसा हो गया हो? निज भगनी सम्मुख प्रकट काल। जैसे काल सामने प्रकट हो गया हो वैसे वो अपनी बहन के सामने एकदम काल रूप में प्रकट हो गया। तो तब वसुदेव जी को समझाते हैं, सूरवीर तुम वीर यशस्वी, भोज वंश के तुम कुलदीप। समझाना इसलिए भगनी वनिता अबला नारी कर्म अनुचित वंश यशनाश। तुम अगर इसको मारोगे तो ये तो तुम्हारे वंश के अनुरूप तुम्हारा कर्म नहीं और नहीं। और लेकिन जब कर्म नहीं माना बहुत तरह तरह से उसको समझाने की कोशिश की तो कंस के दृढ़ हथ को देख करके वसुदेव जी विचार करने लगे। देख कंस के हठ को दृढ़तर वसुदेव ने किया विचार, विज्ञ युक्ति से करे निरंतर, यथा शक्ति मृत्यु प्रतिकार। भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार मृत्यु को उसका प्रतिकार करना चाहिए, टालने की कोशिश करना चाहिए। तो वो विचार करने लगे इसको कैसे रोकूं। तो मन ही मन विचार करने लगे, पुत्र दान की करूं प्रतिज्ञा। पुत्र दान की करूं प्रतिज्ञा, भार्या रक्षा हेतु उपचार। कि एक अब यही रास्ता और समझाने से तो अब ये मानने वाला नहीं। तो इसलिए पुत्र दान की करूं। और जो मामा कंस था वो स्वयं क्यों मारा? कंस को स्वयं क्यों भगवान ने मारा? और उसके साथ साथ अन्य जो लीला कथाएं हैं, परीक्षित कहता है भगवान मैं वो सब सुनना चाहता हूँ। तो तब सुखदेव जी कहने लगे, दैत्य व्यूह से त्रस्त धरा थी, करती धारण रूप धेनु का, धाता सम्मुख कर्म गिरा से, करती वर्णन निज पीड़ा का। वसुधा पीड़ा सुनकर सारे, चले देवगण संग विधाता। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी भगवान के पास पहुंचे और क्षीरोदधि के पावन तट पर, क्षीर सागर के किनारे, क्षीरोदधि के पावन तट पर करते हरि का वंदन खाता।
तब वहाँ भगवान की वंदना करने लगे। और तभी आकाशवाणी सुनी व्योम ध्वनि ध्यान योग में, ब्रह्मा जी ने ध्यान योग के द्वारा उस आकाशवाणी को सुना। सुनी व्योम ध्वनि ध्यान योग में, करते उसका वर्णन गाता, करो न चिंता कुछ भी अब तुम, करो न चिंता कुछ भी अब तुम, होंगे प्रकट जग दुख त्राता। इस जग के दुखों को दूर करने वाले भगवान प्रकट होंगे। लेकिन उससे पहले अंश रूप में सभी देवगण, अंश रूप में सभी देवगण कर लें धारण रूप धरा। भगवान के प्रकट होने से पहले ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे सभी देवता गण जो तो अपने अंश रूप से पृथ्वी में प्रकट हो जाए। और देव वधू भी रूप धरे सब, देव पत्नियां जो भी हैं वो भी क्या कहें, देव वधू भी रूप धरे सब, हर सेवा को होकर। ईस वचन की रक्षा करके होगा यदुकुल पूज्य धरा पर, हरि लीला में सहयोगी बन होगा जन्म सफल वसुधा। परमात्मा की लीला में अगर हम सहयोगी बने तो हमारा पृथ्वी में जो जन्म है वो सफल हो जाएगा। और आगे क्या होगा, मनुज रूप में लीला वैभव काल शक्ति का आश्रय लेकर, वसुधा पीड़ा समन हेतु हरि रूप धरेंगे शीघ्र धरा पर। वसुदेव ग्रह में होंगे प्रकट, वसुदेव ग्रह में होंगे प्रकट, पुत्र रूप में हरि सर्वेश्वर, मनुज रूप में उनसे पहले होंगे प्रकट सहस्रानन फणिकर। भगवान तो प्रकट होंगे उस देव में, लेकिन उनसे पहले सहस्रानन, सहस्त्र फण वाले शेषनाग, उनसे पहले शेषनाग प्रकट होंगे बलदेव जी के रूप। और तब जगत मोहिनी माया चलना, तब ईश्वर की आज्ञा पाकर, फिर उसके बाद माया का खेल नहीं हो। गरुड़ पास ज्यों सर्प लाजा, गरुड़ ने जैसे सर्प को पकड़ लेता है, तरह सर्प कुछ कर नहीं पाता, इसी तरह से भगवान ने उसको अपने पाव पास में पकड़ लिया। लेकिन फिर वो अपने बल से, भगवान के बंधन से फिर जो है तो वो अपनी ताकत इकट्ठी करके फिर भगवान पर फिर उपहार करने लगा। तो तब अट्टहास कर भीषण हरि ने पीड़ित जग का किया उद्धार, सभा द्वार में चंदा पर रख। तो जो हिरण्यकशिपु था उसको क्या किया, पकड़ा और उठा के दरवाजे पर सभा द्वार में जंघा पर रख, दैत्यराज का किया संहार। भयंकर गर्जना। और तब सारे देव तनुज बैताल यक्ष ऋषि किन्नर, पितर गंधर्व सिद्ध सब आसन भूषित दिव्य रूप का बद्ध करांजलि करते। उस दिव्य रूप को आसन दे करके सब वहां वंदना करने लगे और सब वहां वंदना करने लगे। लेकिन भगवान का जो कोप था, जो रोष था, वो कम नहीं हुआ। तो तब नारद जी ने प्रहलाद जी को आगे किया, तो कहा अब आप ही भगवान के कोप को, क्रोध को शांत कर सकते हो। तो तब सब तो वहां जाने में डर रहे। तब प्रहलाद जी आज्ञा पाकर धाता से तब चले प्रभात करने हरिवंदन।
ब्रह्मा जी ने कहा वंदन करो, सभी देवताओं ने प्रार्थना की तो वो स्वीकार करके और कैसे भक्ति भाव से भूनत होकर, भक्ति भाव से भूनत साष्टांग, एकदम साष्टांग जिसको बोलते हैं, भक्ति भाव से भूनत होकर निर्भय निर्भय करते वह पदवंदन, देख नतमस्तक बालक को करुणा सिंधुपुर करुण झंकार। बालक को पैरों में गिरा हुआ देखते ही सारा क्रोध उनका शानदार, इसलिए करुणा सिंधुपुर करुण झंकार। भगवान को हम करुणा सिंधु बोलते हैं तो हम कहते हैं करुणा का भाव, और करुणा सिंधु कर शीश आशीष पाता बाल से सुनना चाहता हूं तो तब सुखदेव जी इसको कहते हैं, समर पराजित दैत्यराज को भृगुसुत देते फिर से जीवन, भृगुवंश विप्र पग सेवा ने। और जो राजा बलि था उसने भी स्वयं को गुरुजनों की सेवा में अर्पित कर दिया। करता बल निज जीवन अर्पण, मुदित विप्रगण दैत्यराज को करते विश्वजित यज्ञ दीक्षित। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के जो विप्रगण उन्होंने उसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया, और उस यज्ञ से एक बढ़िया सुंदर रथ प्रकट हुआ, और उसके साथ साथ अक्षय तर्कस, दिव्य कवच, धनुष, सब उससे जब प्रकट हुए। अब प्रकट जब हो गए तो अब उसको युद्ध के लिए तैयार करने लगे बलि को। तो किसने क्या दिया युद्ध के लिए उसको जब सज्ज कर रहे थे, पुष्पमाला प्रहलाद देते, पुष्पमाला प्रहलाद देते, दैत्य गुरु करते शंख प्रदान, पाकर विविध समर के साधन, करता दैत्य विप्र पग प्रणाम। विविधा युग सज्ज दैत्यराज, स्वर्ग जय हेतु करता प्रयाण, देवलोक पर किया आक्रमण, संकट में थे देवकुल प्राण। बलि वैभव विस्मित देवलोक, बलि के वैभव उसके ऐश्वर्य को देख करके पूरा देवलोक विस्मित हुआ। सब बृहस्पति जी के पास कि भाई ये इसको इतना शक्ति कहाँ से मिल गई, कैसे इतना शक्तिशाली हो गया। तो तब वहां पर बृहस्पति जी देवताओं को कहते हैं ये समय हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए उसके आने से पहले यहां से निकल जाओ। सुर वैभव सुख भोग भोगता, करता अश्वमेध संवाद। तो उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और उस अश्वमेध यज्ञ में वामन प्रकट, और उधर अदिति ने महर्षि कश्यप से पयोव्रत का उपदेश प्राप्त कर लिया और व्रत आरंभ किया, और भगवान का दर्शन प्राप्त करके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि यज्ञ यज्ञपति आप स्वयं को अच्युत करती तुमको वंदन, संसार ताप संतप्त जीव मुक्ति हेतु है करता चिंतन। कष्ट हरो है यज्ञ स्वामी आप पुरातन सत्य सनातन, ग्रंथि देव थे अर्पण करते शूद्र अतिथि का भाग ये तो। फिर जो बचा हुआ अन्न था उसमें से वो जो शूद्र अतिथि थे उनको भी दे दिए, उन्होंने दे दिया। और तभी अतिथि थे फिर से, अब वो शूद्र अतिथि गए, इतने फिर एक अतिथि प्रकट हो। तभी अतिथि थे फिर से प्रकट, विविध स्वान के संग सुभूष,
कुत्तों के साथ लेकर के चांडाल रूप, और तब शेष अन्न भी रंति देवते श्रद्धा पूर्वक करते हैं। बाकी बचा हुआ जो अन्न था वो भी उन्होंने श्रद्धा पूर्वक दे दिया। और अब जल था केवल अवशेष बचा। अब केवल जल शेष बचा था, जल था केवल अवशेष बचा। चांडाल अतिथि था प्रकट तृषित। अब एक चांडाल अतिथि प्यासा प्रकट, वारी याचना वह था करता, पानी की याचना, और फिर आकर पानी, वारी याचना वह था करता, रंति देव थे करते रहते। हम लोग होते तो काट के लगा स्वाभाविक। तो इसलिए रंति देव ने वारी याचना वह था करता, रंति देव थे करते अर्पित। अब तब रंति देव अपने मन में विचार करने लगे, नहीं कामना अष्ट सिद्धि, कहते हुए मुझे किसी कामना नहीं कामना अष्ट सिद्धि की, नहीं चाहता मुक्ति सुपूजित। चित्त कामना केवल भगवन, जीव चित्त में रहूं विभूषित। भूख प्यास मन देह शिथिलता, शोक मोह सब हुए समेत, हुआ सफल यह जीवन मेरा। अतिथि तृप्त मन सुख पूजित। मेरे घर से अतिथि तृप्त होकर चले गए, मुझसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अष्ट सिद्धि मोक्ष आदि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे भूख प्यास भी नहीं। हुए प्रकट तब हरिहर ब्रह्मा, तब जब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों प्रकट हुए प्रकट तब हरिहर ब्रह्मा, रंति देव मन तन चरणार्पित। रंति देव ने अपना सर्वस्वान समर्पण किया। रंति देव मन तन चरणार्पित। इस कृपा करुणामय पाकर रंति देव मन तृष्णा, रंति देव का जो मन था वो तृष्णा, तो वहां किसी प्रकार की कोई तृष्णा कोई कामना नहीं रही। और नहीं कामना थी कुछ मन में, किया चित्त था हरि को अर्पित। हुआ नष्ट सब माया छल था। सब हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की, तो क्यों तपस्या की, तब वहां नारद जी बता रहे, अजर अमर में बनूं जगत में, अजर अमर में बनूं जगत में, हिरण्यकशिपु ने लिया विचार, एक छत्र सम्राट बनूंगा, पग तल होगा जग संसार। मैं सारे संसार का एक ही राजा रहूंगा, सारा संसार मेरे पैरों के नीचे रहेगा। एक छत्र सम्राट बनूंगा, पग तल होगा जग संसार। यही सोचकर असुर राज का मंदराचल था तब आप, मंदराचल पर्वत के ऊपर जाकर के वो तपस्या करने लगा। तो कैसे, ऊर्ध्वाह हुआ तप था करता, दोनों हाथ खड़े, और पग अंगुष्ठ था तप आधा, पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के और दोनों हाथ ऊपर करके उसने तप, और उसकी तपस्या से सारा तीनों लोग व्यथित होते हैं। और उसका संकल्प इतना दृढ़, एक छत्र सम्राट बनूंगा, ये जो उसका संकल्प था कितना दृढ़ था। असुर राज की घोर तपस्या, चराचर सृजन अधिक काम, संपूर्ण चराचर का मैं स्वामी बन जाऊं, ये उसकी तपस्या के मूल में जो कामना है। और कहते हैं आत्मा शाश्वत काल असीम, जन्म जन्मांतर दृढ़ सा,
इस जन्म में नहीं होगी कोई बात नहीं, आत्मा तो शाश्वत, आत्मा तो मरने वाली है नहीं, और समय भी बहुत है। अगर ये जीवन पूरा नहीं हुआ तो जन्म जन्मांतर, मैं केवल इसी जन्म में तपस्या करूंगा ऐसा निश्चय नहीं, जन्म जन्मांतर तक मैं तपस्या करूंगा। लेकिन मुझे जो है तो विश्व चराचर का अधिपति बनना, ये दृढ़ निश्चय करके जो हिरण्यकशिपु था वो तपस्या कर रहा। और क्या करूंगा जब अधिपति बन जाऊंगा तो क्या करूंगा? पूरी धरती पाप पुण्य के नियम जगत के मैं बदलूंगा तब के बल से। संसार के जितने भी नियम हैं, कहता है अपनी तपस्या के बल, जब मैं सम्राट बन गया तो मैं सारे बदल दूंगा। क्यों? नश्वर सारे पुण्य लोग भी जो है निर्मित माया से। ये पुण्य लोक आदि की जो बात है ये सब नाशवान है। जब नाशवान ही है तो उसको रखना क्या? और ये सब क्या है? माया शक्ति। इसलिए मैं सारे सृष्टि के जितने भी नियम हैं उन सबको तोड़ बदल दो। ऋष्य श्रृंग ऋषि विज्ञ मनस्वी, तो एक के लिए उन्होंने ऋष्य श्रृंग मुनि को बुलाया था। पायस पात्र संगते प्रकटे हरि यज्ञेश्वर छवि ओजस। तब जो है तो उस यज्ञ से भगवान यज्ञेश्वर दूध की कटोरी लेकर के प्रकट हुए और उसको फिर उस खीर को तीनों पत्नियों में बांट दिया। तो यज्ञ अमृत को करके ग्रहण दशरथ भार्या हुई गर्भिणी, 4 पुत्र थे हुए प्रकट, तब हुई विभूषित पावन धरणी। धरणी मान पृथ्वी। बाल्यकाल में ऋषि रक्षा का, अब ये रामायण का वर्णन शुरू हुआ। बाल्यकाल में ऋषि रक्षा को असुर गणों का किया संहार। ताड़का सुबाहु और मारीच को तो आज का जो मॉरिशस है वहां भेज दिया था। फिर वहां से रावण उसको फिर से लेके आया। तो बाल्यकाल में ऋषि रक्षा को असुर गणों का किया संहार। पग पंकज पथ पारज पावन, शिला दीप्त अहल्या साकार। चरण रज को पा करके तो अहिल्या थी वो फिर से अपने रूप में प्रकट हो गए। जनकपुरी में धनुष भंग कर, जनकपुरी में धनुष भंग कर, जनक दुहिता भार्या स्वीकार। वंशनास्था किया धरा से, क्षत्रिय कुल का त्रिशब्दवार। परशुराम त्रिशब्द है ना, 7 को 3 से गुणा कर दो 21। तो धनुष भंग धन सुन हुए परशुराम थे राम अवतार। परशुराम भी एक अवतार। तो वो जो परशुराम जब धनुष भंग की ध्वनि सुनी तो दम वंशनास्था किया धरा से, क्षत्रिय कुल का त्रिशब्दवार। दम्भ नाश कर ऋषिका श्री है। परशुराम जी का जो अहंकार था उसको अभी भगवान ने नष्ट किया। दम्भ नाश कर ऋषिका श्री हरि, अवधपुरी ग्रह आंगन द्वार। वहां से उनका दम्भ नाश करके अवधपुरी में वो आ गए। पिता वचन की रक्षा को तब करते हरिवन गमन स्वीकार। लक्ष्मण सीता चले संग में, अवधपुरी करुण जी। राम वियोग में नृपति ने था। दशरथ ने राम वियोग में नृपति ने का वर्णन करते हैं, सुनाते। रंति देव यश उज्ज्वल निर्मल, 3 लोक में था नित पूजित।
रंतिदेव बड़े त्यागी तपस्वी महापुरुष। दैव योग से जो भी मिलता दीन दुखी में करते हुए, जो भी मिलता वो सब वितरित कर देते। शनय शनय तब हुआ क्षीण था, धन वैभव था जो कुछ संचित। धीरे धीरे रंतिदेव के पास जो भी धन वैभव था वो सब खत्म होने लगा, लेकिन धैर्य असीमित जीवन में था। संग्रह परिग्रह ममता उनका संग्रह करने में उसमें किसी प्रकार की कोई ममता नहीं थी। और भूख प्यास से पीड़ित गृहजन, घर के जो सदस्य वो भी भूख प्यास से अब पीड़ित होने लगे, ऐसी हालत हो गई। भूख प्यास से पीड़ित गृहजन नित्य निरंतर दुख से पीड़ित। तब बहुत दिनों में मिला एक दिन, बहुत दिनों में मिला एक दिन, था कुछ भोजन गुण बल पूछे। बहुत दिनों बाद कुछ खाने को उनको फिर मिला एक। और जब सब परिवार के साथ भोजन करने के लिए जैसे ही बैठे, ज्यों ही बैठे भोजन करने, ब्राह्मण अतिथि थे हुए। जैसे वो भोजन करने के लिए बैठे, इतनी देर में एक ब्राह्मण अतिथि भूखे। और जो रंतिदेव थे सब में ईश्वर दर्शन कर, वो तो सबको ईश्वर का रूप मानते थे, सब में ईश्वर दर्शन करते। रंतिदेव मन भाव सुपूजित, श्रद्धा पूर्वक करते अर्पण, करते विप्र जठर क्षुधासन। और शेष अन्न को वितरित करते। अब जो बाकी फिर बच गया, शेष अन्न को वितरित करते। गृहजन के थे मध्य हेतु, अब जो उनके परिवार के सदस्य थे, बाकी बचा हुआ जो